स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर जितनी भी थ्योरीज चल रही हैं उनमें सबसे बड़ा डिस्कशन स्पाइडरमैन की अनकंट्रोल्ड पावर, सेडी सिंह की कैरेक्टर और मूवी का विलन कौन होगा इस बारे में हो रही है। लेकिन अगर मार्वल की हिस्ट्री देखी जाए तो मार्वल हमेशा वही ट्विस्ट चूज करता है जिसके बारे में ऑडियंस को सबसे कम आइडिया हो। यहाँ तक कि अपने ट्रेलर के थ्रू मार्वल ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट भी करता है। जैसे हमारे हिसाब से हल्क एक डिस्ट्रैक्शन है, बड़ा पंगा तो कहीं और ही है और शायद हम फैंस का ध्यान उस तरफ है नहीं, लेकिन हमारा ध्यान वहां चला गया। स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में नेड पीटर का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन जब दूसरे यूनिवर्स से आए दोनों स्पाइडरमैन ने बताया कि उनके बेस्ट फ्रेंड ही बाद में उनकी जान के दुश्मन बन गए थे, तो नेड तुरंत अपने दोस्त से कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि वादा वो तभी निभा सकता है जब उसे वादा याद भी हो, क्योंकि नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल कास्ट करते हैं जिसे दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाती है, जिसमें उसके जिगरी दोस्त एमजे और नेड भी आते हैं। तो जिसके लिए प्रॉमिस किया गया था वो तो नेड के दिमाग से इरेज ही हो चुका है। तो अब लग रहा है कि जो बाकी स्पाइडरमैन के साथ हुआ वो हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ भी होने वाला है। यहाँ तक कि ट्रेलर में दिखने वाला नेड का येलो कलर जैकेट हॉबगॉब्लिन के कलर पैलेट से मैच खाता है, जो कि फोरशैडोइंग हो सकती है। इसके अलावा अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट में हमें नेड ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर के ऊपर दिखा है, तो चांसेस ये हैं कि इस हॉबगॉब्लिन वाले आइडिया को सिर्फ कॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं रखा जाएगा। आप अगर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कंफर्म कैरेक्टर्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें हल्क, पनिशर, टूम्बस्टोन, बूमरैंग, टैरेंट्यूला, रैमरॉड, स्कॉर्पियन और द हैंड जैसे कैरेक्टर्स को ट्रेलर्स और पोस्टर से बहुत हैवी फोकस दिया गया है। अब जब नेड और एमजे पीटर को भूल चुके थे तो हमें पीटर की नई कहानी में नए दोस्त दिखाए जा सकते थे, लेकिन नेड और एमजे को यहाँ ऐसे दिखाया गया है जैसे पीटर उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो, जहां वो उनकी लाइफ से बाहर खड़ा है। लेकिन कुछ प्रोमो मटेरियल और वायरल स्पाइडी ट्रैकर साइट से एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकलता है कि नेड स्पाइडरमैन से क्रेजी ऑब्सेस्ड लग रहा है। वो उसके हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, उसकी फाइट्स लॉक कर रहा है, प्लस कौन कौन स्पाइडरमैन हो सकते हैं उसके पोटेंशियल कैंडिडेट्स भी मार्क कर रहा है। यानी जहां पहले नेड पीटर का गाय इन द चेयर था, अब वो एक ऐसा फैन बॉय बन गया है जो स्पाइडरमैन को सॉल्व करने वाली मिस्ट्री की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने आपको हमारी ब्रांड न्यू डे के दूसरे ट्रेलर के ब्रेकडाउन में भी बताया था कि कैसे नेड ने बहुत एक्यूरेटली फिगर आउट कर रखा है कि स्पाइडरमैन जो भी है उसकी एज, एथनिसिटी, हाइट और उसकी एक्सेंट कैसी होगी। पर ये ऑब्सेशन क्यों? क्या ये ऑब्सेशन ही नेड को हॉबगॉब्लिन बनने की तरफ पुश करेगा? सबसे पहले स्ट्रेंज के स्पेल को प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में कास्ट हुआ स्पेल पीटर पार्कर के एग्जिस्टेंस को लोगों की यादों से काट देता है, लेकिन स्पाइडरमैन को नहीं। ये कहीं नहीं बोला गया है कि मेमोरीज डिस्ट्रॉय हो गई, सिर्फ इतना कि लोग पीटर पार्कर को भूल गए। यहाँ तक कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी छुप भी गई एक्सटर्नल डेटाबेस में, जैसे फोटोज और वीडियोस में। एग्जाम्पल के तौर पर सारे एवेंजर्स, टोनी, निक फ्यूरी, हैप्पी, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते थे कि पीटर पार्कर कौन है। उनमें से कुछ के पास पीटर के साथ खिंचाई हुई फोटोज तो जरूर होंगी। एक फोटो हमने एंड गेम में टोनी के घर में देखी थी, जिस फोटो ने उसे मोटिवेट किया टाइम ट्रैवलिंग पर काम करने के लिए। पर जब डेडपूल एंड वुल्वरीन में वो फोटो दोबारा सामने आई तो उसमें किसी वजह से पीटर का चेहरा छुपा हुआ है। यहाँ तक कि नो वे होम के एक्सटेंडेड फुटेज में भी जहाँ उसकी फोटोज हैं वहाँ किसी वजह से उसका चेहरा कवर हो गया है। पर लोगों की यादों का क्या? अगर स्पेल ने लोगों की मेमोरीज को सिर्फ लॉक किया हो या उन्हें सबकॉन्शियस लेवल पर दबा दिया हो तो फ्यूचर में इन मेमोरीज की झलक वापस आ सकती है। ह्यूमन ब्रेन हार्ड ड्राइव जैसा क्लीन डिलीट हैंडल नहीं करता। वो सप्रेस्ड मेमोरीज को कभी इमोशंस, ड्रीम्स, डेजा वू या किसी अनएक्सप्लेन्ड फैमिलियरिटी के थ्रू वापस पुश करते हैं। इस पर्सपेक्टिव से देखो तो नेड और यहाँ तक कि एमजे के अंदर एक अजीब सा खालीपन आना गारंटीड है। उन्हें लगेगा कि लाइफ ठीक चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसिंग पीस है। कोई इंसान था जिससे वो बहुत स्ट्रांगली अटैच थे, जिसका नाम, चेहरा या डिटेल्स उन्हें याद नहीं, बस एक फीलिंग बची हुई है। और यहीं पर आता है नेड के सॉर्सरर होने वाला एंगल, जो कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखा दिया गया था। वहां नेड बिना किसी ट्रेनिंग के स्लिंग रिंग से पोर्टल्स ओपन करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज को यही बेसिक पोर्टल स्पेल सीखने में कमरताज में बहुत टाइम लगा था, लेकिन नेड बस इतना बोलता है कि मुझे पीटर को देखना है और पोर्टल खुल जाता है। वैसे स्लिंग रिंग से पोर्टल खोलना बिगिनर स्पेल है, जिसे कमरताज में टेस्ट ऑफ बिलीफ बोला जाता है। नेड के केस में बिलीफ और पीटर के लिए उसकी जेन्युइन चिंता दोनों इतने हाई होते हैं कि बिना ट्रेनिंग के भी पोर्टल खुल जाता है। इसका मतलब सिंपल है, नेड का मैजिक डायरेक्टली उसके इमोशंस के साथ लिंक्ड है। जब तक उसके लाइफ में पीटर था वो अपने फ्रेंड के लिए पोर्टल्स खोल रहा था। अब जब स्ट्रेंज का स्पेल उसके कॉन्शियस ब्रेन से पीटर को हटा देता है तो वो इमोशनल एनर्जी कोई ना कोई जगह आउटलेट ढूंढेगी।
और इसका सबसे ऑब्वियस टारगेट होगा स्पाइडरमैन। उसका सबकॉन्शियस लिटरली उस एम्प्टी स्पेस को स्पाइडरमैन के ऑब्सेशन से फिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जहां पीटर की यादें थी वहां उसको अब दिखेगा स्पाइडरमैन या फिर धुंधलापन। इसीलिए ब्रांड न्यू डे के मटेरियल में नेड को स्पाइडर ट्रैकर बोर्ड के सामने दिखाया गया है, जहां वो मैप कर रहा है स्पाइडरमैन के मूवमेंट्स, उसकी आइडेंटिटी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। और एक पॉइंट पर शायद उसको लगे कि कहीं स्पाइडरमैन ही तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके इस अनएक्सप्लेन्ड खालीपन के लिए। फ्रेंडली फैन बॉय से ऑब्सेसिव इन्वेस्टिगेटर, यही स्लो शिफ्ट नेड को डेंजरस बना सकता है। और आप जानते हो कि ये कोई नया थीम नहीं है। द इनक्रेडिबल स्टोरी में सिंड्रोम भी मिस्टर इनक्रेडिबल से ऑब्सेस था और उसके रिजेक्शन ने ही सिंड्रोम को विलन बनाया। एक नॉर्मल बच्चा बन गया एक खतरनाक विलन जो सुपर हीरोज को खत्म करता जा रहा था। अब सोचो एक इंसान जिसके पास नेचुरल मैजिकल टैलेंट है, जिसके अंदर सप्रेस्ड मेमोरीज का वोल्केनो है, वो अगर अपनी कंफ्यूजन का जवाब ढूंढने निकलेगा तो कहाँ जाएगा? वो नॉर्मल थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो मैजिक के पास जाएगा। यानी कि कमरताज, सैंक्टम सेंटोरम या किसी रेलिक डीलर या फॉरबिडन स्पेल के चक्कर में वो फंस सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा रिस्क है। स्ट्रेंज का स्पेल एक मल्टीवर्सल पैच था। अगर कोई इनएक्सपीरियंस सॉर्सरर उस पैच को टीयर करने की कोशिश करेगा तो चांसेस है कि मेमोरीज सही तरीके से वापस ना आए, उल्टा बिखरी यादें और इमोशंस उसके दिमाग को फ्राई कर सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में तो नेड की मेमोरीज किसी दूसरे यूनिवर्स के हॉबगॉब्लिन या अपने वेरिएंट से बदल जाए जो नफरत करता हो स्पाइडरमैन से। ये मिक्स उसके अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसी स्प्लिट पर्सनैलिटी इफेक्ट को क्रिएट कर सकता है, जहां पब्लिक के सामने एक साइड स्वीट नेड दिखेगा, वहीं अकेले में दूसरी साइड रेज फील्ड हॉबगॉब्लिन। कॉमिक्स के डेमो गॉब्लिन ट्रैक ने हमें ऑलरेडी दिखा दिया है कि गॉब्लिन लेगेसी को डीमन और मैजिक के साथ मिक्स किया जा सकता है। तो एमसीयू वर्जन को सिर्फ सीधा कॉपी नहीं, इंस्पायर्ड ट्विस्ट बनाना होगा। यहीं से साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेड को लगेगा कि उसकी पूरी आइडेंटिटी किसी ने चुरा ली, उसका पास्ट, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी लाइफ का एक पूरा चैप्टर, और जिस मास्क को ब्लेम करेगा वो स्पाइडरमैन का है। हैरी ऑसबॉर्न की तरह वो भी स्पाइडरमैन को अपने परेशानी की जड़ समझने लगेगा, भले ही ऑडियंस जानती हो कि पीटर ने उसके और अपने दोस्तों के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। क्लासिक कॉमिक्स में हॉबगॉब्लिन असल में रॉड्रिक किंग्सले था, जो नेड लीड्स को हॉबगॉब्लिन बनाकर खुद को बचाता है। फिर हाल ही में किए बदलाव में नेड को दोबारा लाकर उसे सॉर्सरर हॉबगॉब्लिन बना दिया गया, जहां वो चेला था बैरन मॉर्डो का, जो सैंक्टम सेंटोरम से वर्ड ऑफ गॉड नाम की मैजिक बुक चुराता है, जिससे मॉर्डो रियलिटी को रीराइट करता है और बन जाता है सॉर्सरर सुप्रीम। अब अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंटेक्स्ट में देखें तो ये प्लॉट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है, क्योंकि मॉर्डो अभी भी जिंदा है। अगर वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी वाले प्लान के साथ ही टू मैनी सॉर्सरर्स को टारगेट कर रहा है तो नेड जैसा रॉ टैलेंट उसकी नजर से बच नहीं सकता। या तो वो नेड की पावर्स छीन लेगा जिससे नेड चला जाएगा ब्रेकडाउन में, या फिर कॉमिक्स की तरह उसको मैनिपुलेट करके अपना मोहरा बना लेगा। दूसरी साइड टेक रूट भी लॉजिकली फिट बैठता है। नेड ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्टार्क टेक से सूट को हैक कर लिया था और सूट के एआई को एक्टिवेट किया था, जो उसके एमआईटी लेवल स्मार्टनेस को भी जस्टिफाई करता है। टेक वाले रास्ते में जकैल की एंट्री स्पॉट परफेक्ट है, जिसके बारे में हमने अपनी ब्रांड न्यू डे विलन वाली वीडियो में भी बात की थी। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि जकैल स्पाइडरमैन से जुड़ा एक ऐसा साइंटिस्ट विलन है जो क्लोन्स, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स और साइकोलॉजिकल गेम्स से पीटर की लाइफ डिस्ट्रॉय करता है। अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के मेन विलन्स के रूमर्स में इसका नाम टॉप पर है। तो अगर जकैल स्पाइडरमैन के करीबियों को टारगेट कर रहा है, जैसे कि हमें ट्रेलर 2 को देखकर समझ आया, जहां हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एमजे को बचाने के लिए उसे पनिशर के पास ले जाता है, तो लॉजिकली नेड भी जकैल की लिस्ट में होगा, जिसको शायद पीटर याद ना करे और इसी गलती की सजा स्पाइडरमैन बाद में भुगते, जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त ही उसका दुश्मन बनकर सामने आए। पीटर ने नो वे होम में इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया ताकि सब सेफ रहें, लेकिन ब्रांड न्यू डे में वही सैक्रिफाइस इनडायरेक्टली नेड को विलन बना देगा। तो ये चीज तो हमारे स्पाइडरमैन को और भी ज्यादा इमोशनली हिला कर रख देगी। पीटर को जब एहसास होगा कि मास्क के पीछे वाला हॉबगॉब्लिन कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं, उसका खुद का बेस्ट फ्रेंड नेड है, तो उसे एहसास होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से पहले जो उसने कहा था कि वो वापस आकर इनसे मिलेगा, अपने उस प्रॉमिस को फॉलो ना करना उसे देगा एक नया विलन। क्योंकि अगर वो पहले ही जाकर नेड और एमजे से मिल लेता तो शायद नेड हॉबगॉब्लिन नहीं बनता। लेकिन सच सामने आने के बाद उसके पास सिर्फ दो चॉइस होगी, या तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करके नेड को सच बताए, या फिर वो सीक्रेट होल्ड करके नेड को परमानेंटली डार्कनेस की ओर धकेले। तो ये थी हमारी थ्योरी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नेड के हॉबगॉब्लिन बनने के बारे में। देखो, हो भी सकता है कि ब्रांड न्यू डे में हमें नेड एक नॉर्मल इंसान की तरह ही दिखे, पर एक बात बताओ,
थ्योरी क्रेजी थी कि नहीं? वैसे अगर नो वे होम के डायलॉग्स, डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल, नेड की मैजिकल एबिलिटीज, गॉब्लिन लेगेसी और पीटर के इमोशनल आर्क को एक साथ कनेक्ट करे तो ये पॉसिबिलिटी इग्नोर भी नहीं की जा सकती। शायद जहां हम जकैल को सबका मास्टरमाइंड समझ रहे हैं, क्या पता वहां असली मास्टरमाइंड नेड निकले। आपको पता है कॉमिक्स में टोनी स्टार्क को किसने मारा था? आपको यकीन नहीं होगा पर वो कैप्टन मार्वल थी। इस स्टोरी को जानने के लिए हमारी सिविल वॉर 2 कॉमिक सीरीज जरूर देखें। हमने अभी अभी अपनी सारी कॉमिक सीरीज को मेंबर्स ओनली से हटाकर सबके लिए अवेलेबल कर दिया है, तो इन्हें चेकआउट करना ना भूलें। पर अभी आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? क्या आपको लगता है कि हमें नेड का डार्क साइड दिखने वाला है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। Peace.